So, once again, good morning, everyone. I had given question number 1 to 15 to attempt. क्वेश्चन नंबर 1 to 15 दिया था मैंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन के. सो आइए अब इनको एक बार कर लेते हैं. आई होप यू हैव अटेम्प्टेड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, बताइए मुझे. ओके, ठीक है. जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं वो चेक करें कि आउट ऑफ 15 हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, and then we will discuss further about this chapter. Okay, तो आपने रिप्लाई भी करना है, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो यहां पर कम से कम रिप्लाई करें. तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. The relationship of assets with that of liabilities and owners equity. Owners equity क्या होता है? That is capital. In the equation form is known as balance sheet, profit and loss account, accounting equation, journal. मोहम्मद सलीम कह रहे हैं सी, आदिल कह रहे हैं सी, रईस अहमद कह रहे हैं सी, बाकी लोग तनवीर कुमार कह रहे हैं सी, मोहम्मद नईम कह रहे हैं सी. ग्रेट. एंड द करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग इक्वेशन. भाई, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का रिलेशन इक्वेशन फॉर्म में अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो कहलाता है. हम वही चैप्टर तो डिस्कस कर रहे हैं. परचेस ऑफ मशीन फॉर कैश. देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमेशा से समझिएगा कि जब कभी भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो एक चीज अज्यूम करना. देखो, हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. सभी लोग टाइप करके जल्दी से बताएं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. जल्दी से टाइप करके बताइए. एवरीवन इज सपोज टू रिप्लाई. जल्दी से टाइप करके बताइए. आई एम वेटिंग. जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. जेके पनोत्रा कह रहे हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. आदिल ने बताया, रईस अहमद ने बताया, मोहम्मद नईम ने बताया एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग क्यों नहीं रिप्लाई करते? मोहम्मद सलीम ने भी रिप्लाई किया. नाहिद, अच्छा, ये सेम आपने भी लिखना चाहिए, आपने भी पहले रिप्लाई करना चाहिए. ठीक है, तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ग्रेट. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? परचेजेस मशीन फॉर कैश. परचेस किया क्या? मशीन फॉर कैश. ठीक है, तो एक चीज याद रखना हमेशा कि मान लो कि यहां पर कैश था 10 लाख का. एसेट्स कितने की थी? कैश 10 लाख का. कैपिटल अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख का था, और लायबिलिटी भी कितनी थी? 5 लाख की थी. दीज थिंग्स वी आर अज्यूमिंग. देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ये अजम्पशन हम ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं. वी आर अज्यूमिंग 5 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू 10 लाख. एनी प्रॉब्लम विद इट? किसी को कोई समस्या? ये हमने अज्यूम कर लिया. आप 1-1 लाख भी अज्यूम कर सकते थे. इफ लायबिलिटीज आर 5 लाख, कैपिटल इज 5 लाख, then the total assets will be 10 lakh. Is it okay? Is it okay? हम ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हमने ये माना है. ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब वो क्या कर रहे हैं? मशीन परचेस कर रहे हैं कैश के बदले, फॉर कैश. ठीक है, तो कैश चला जाएगा. मान लो उन्होंने मशीन परचेस की 1 लाख रुपए की. कितने की मशीन परचेस की? 1 लाख रुपए की. तो कैश से कितना माइनस होगा? 1 लाख रुपए, क्योंकि कैश 1 लाख रुपए चला जाएगा बिजनेस से.
एंड वी विल गेट अनदर एसेट जिसका क्या नाम होगा, मशीनरी, 1 लाख रुपए की। तो अब कैश कितने का बचेगा, 9 लाख, एंड मशीनरी विल बी ऑफ 1 लाख, एंड कैपिटल 5 लाख प्लस लाइबिलिटीज 5 लाख। सो 10 लाख इक्वल टू 5 लाख प्लस 5 लाख। सो ऑप्शंस आर डिक्रीजेस द टोटल एसेट्स। ये ट्रांजैक्शन से क्या टोटल एसेट डिक्रीज हुआ, नहीं, पहले भी 10 लाख था अब भी 10 लाख है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज, तो पहले भी कितना था 10 लाख, अब भी टोटल एसेट्स कितना है 10 लाख, बट हम दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे। इंक्रीजेस द टोटल एसेट्स, क्या टोटल एसेट बढ़ा है 10 लाख से, नहीं, एंड नन ऑफ दीज, कोई बात ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी, कौन सा आंसर सही होगा, बताएं जल्दी से, कौन सा आंसर सही होगा। Yes, B is the right answer. Great. Accounting equation is satisfied by, accounting equation कैसे satisfy होता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, बी लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, सी कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स, एंड डी कैपिटल इक्वल टू एसेट्स पर प्लस प्रॉफिट। बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें। ओके, नाउ दिस आई हैव टू डिस्कस, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अगर हम इसको पहले फॉर्मूले पे चेक करें तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ऐसा हो सकता है क्या, लाइबिलिटीज अगर हम इंटरपोलेशन से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो दिस विल बी माइनस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होगा, तो पहला गलत। लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स हो सकता है क्या, यहां अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये कैपिटल माइनस होगा एसेट में, तो एसेट माइनस कैपिटल होगा, ना कि कैपिटल माइनस एसेट्स। ध्यान देना, लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल, एल इक्वल टू ए माइनस सी, ठीक है ना कि सी माइनस ए। थर्ड सी कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स। देखो होता क्या है, समझना यहां पर थोड़ा सा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, जब एसेट्स में लाइबिलिटी माइनस कर दिया जाए तो ये बचेगा कैपिटल, और जब एसेट्स में लाइबिलिटी माइनस कर दिया जाए तो इसको कहते हैं नेट एसेट्स। क्या कहते हैं, नेट एसेट्स। सो द राइट आंसर विल बी आंसर नंबर 3, एंड कैपिटल इक्वल टू एसेट्स पर प्रॉफिट, ये भी गलत है। सो द राइट आंसर विल बी आंसर 3। किसी को कोई डाउट है इस पे, जल्दी से बताएं, जल्दी से। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या होता है, नेट एसेट्स, ठीक है भाई। देखो मेरे पास एसेट्स है 5 लाख की और मेरे पास ऑब्लिगेशन है 2 लाख का, तो मेरे पास नेट एसेट कितने का हुआ, 3 लाख का, तो दैट विल बी माई कैपिटल। सर डाउट है, ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, ये फॉर्मूला बन सकता है इंटरपोलेशन से, ये लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटी को लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है नेट एसेट्स। कितना हो सकता है, नेट एसेट्स। यस, नेट एसेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। कैसे, सुनना, जैसे समझो आपके पास 5 लाख रुपए कैश है, तो दिस इज योर एसेट, ठीक है।
तो टोटल एसेट 5 लाख की हो गई, लेकिन आपके पास लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आपके पास कितना हुआ ये टोटल 5 और 2 कितने की लाइबिलिटी हो गई? नेट नेट आपके पास एसेट है 3 लाख की, तो दिस विल बी अमाउंट ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, और लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो अगर हम अपने एसेट्स में से ऑब्लिगेशन माइनस कर दें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कुल एक्चुअल में कितना नेट अमाउंट ऑफ एसेट कितना है। अब समझ में आया? जिनको डाउट था प्लीज रिप्लाई, जल्दी से बताइए। ओके ग्रेट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ 1,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? बताएं, एसेट्स कितने की है? 1,50,000, लाइबिलिटीज है 60,000, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल? आदिल कह रहे हैं डी, रईस अहमद कह रहे हैं डी, तनवीर कुमार कह रहे हैं डी, और बाकी लोग भी, नाहिदा कह रही है डी। नाहिदा, आर यू बॉय और अ गर्ल? मुझे नहीं पता आपका नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि आप लड़की है लड़का है। इरशाद, अनीस बेग कह रहे हैं डी। ओके 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 ओके, सो राइट आंसर इज डी। कैसे? यही तो मैं अभी बता रहा था, एसेट्स में लाइबिलिटीज माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? जैसे आप देखें ए इक्वल टू सी प्लस एल, तो ए एसेट्स कितना है 1,50,000, सी हमें पता नहीं, लाइबिलिटीज कितना है 60,000, सो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1,50,000 minus 60,000 will be amount of capital, so amount of capital will be 90,000, so D is the right answer. Great. Fifth, assets and liabilities increase. assets और liability increase कब होते हैं? assets और liability increase कब होते हैं? ठीक है, कब इंक्रीज होते हैं? बाई ड्रॉइंग्स ऑफ द ओनर, मतलब जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तब। परचेजेस ऑन बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, बाई प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। सो आदिल कह रहे हैं बी, बाकी लोग बताएं। अब देखो, जब कभी भी मैंने बोला ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ ना दिया हो तो हम अज्यूम करेंगे, ऐसे देखना, मान लो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि फॉर्मूला हम लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यस, मैं प्रूव करके दिखाता हूं, आप ऐसे अज्यूम करिएगा फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। कैपिटल 5 लाख है, लाइबिलिटीज कितनी है 5 लाख, तो आपकी एसेट्स कितनी होंगी 10 लाख। ठीक है, अब ये क्या किए, बिल्डिंग खरीदे। ये मान लो आपके पास एसेट था कैश, 5 लाख की बिल्डिंग खरीदे। ठीक है, 5 लाख की बिल्डिंग खरीदे ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा, तो एक नई एसेट आएगी बिल्डिंग, कितने की आएगी 5 लाख की। तो कैश अब कितना था 10 लाख, बिल्डिंग भी हो गई 5 लाख की, और यहां पर लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी बिकॉज क्रेडिट पे खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, तो ये 5 लाख। तो कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 5 लाख प्लस लाइबिलिटीज कितनी हो गई 5 लाख। तो इससे क्या हुआ, एसेट्स और लाइबिलिटी बढ़ गए दोनों। तो एसेट्स और लाइबिलिटी कौन से ट्रांजैक्शन से बढ़े? बाय परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। सो यू आर करेक्ट। ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस। ड्रॉइंग मतलब क्या होता है, पैसे बिजनेस से निकालना, इससे क्या कम होगा? ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल, ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल, लाइबिलिटी एसेट्स बोथ, ओनर्स इक्विटी एंड एसेट्स बोथ। बताएं जी क्या क्या कम होगा? जेके पनोत्रा कह रहे हैं ई, ए, आदिल कह रहे हैं डी, रईस अहमद कह रहे हैं ए। अब चलिए देखिए, हाँ मैंने फिर बोला ना, आपको अज्यूम करना है इन केस एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो अज्यूम कर लो कि 5 लाख, सॉरी 10 लाख इज योर एसेट, कैश है मान लो, और कैपिटल 5 लाख एंड लाइबिलिटीज 5 लाख। इज इट ओके विथ, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं हर बार, आप ये मत सोचना कि ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, और यहां पर देखो अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड है।
ओनर अगर बिजनेस से ड्राइंग करता है, पैसे निकालता है, तो उससे क्या कम होगा? ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। तो अब मान लो मेरे पास कैश था 10 लाख और मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, 2 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से मैंने निकाल ली, तो कैश 2 लाख से कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। एंड जब बिजनेस से पैसा निकालेगा तो कैपिटल कितने से कम होगा? 2 लाख से कम हो जाएगा। तो एसेट कितना हो जाएगा अब आपका? 8 लाख प्लस कैपिटल 3 लाख एंड लाइबिलिटीज 5 लाख। तो एसेट भी कम हो गया और लाइबिलिटीज सॉरी कैपिटल भी कम हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। ओनर्स इक्विटी एंड एसेट्स दोनों ही क्या हो गए? कम हो गए। जिन लोगों ने गलत जवाब दिया था उनको समझ में आ गया? अच्छा मुझे एक चीज बताएं जल्दी से आप, जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, आई थिंक 13 पीपल आर देयर। आप मुझे बताएं कि जो मैं ये अजम्पशंस ले रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर बोला कि एसेट्स 10 लाख है और कैपिटल 5 लाख और लाइबिलिटीज 5 लाख, ये इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कि मैं कहां से फिगर ले रहा हूं? दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। ओके ग्रेट। बिजनेस हैज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹10,000। इट वुड, बिजनेस का क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ₹10,000 का। इससे क्या होगा समझना। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट वी हैव नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। जैसे हमने किसी से 1 महीने काम करा लिया लेकिन उसको हमने सैलरी नहीं दी, ठीक है, तो खर्चा तो हो गया अक्रूवल बेसिस पे। अब समझना, हम यहां पर अज्यूम करते हैं हमेशा A=C+L, ठीक है। तो अब देखना यहां पर क्या होगा। एसेट्स मान लेते हैं 10 लाख ऑफ कोर्स, लाइबिलिटी कैपिटल 10 लाख एंड लाइबिलिटीज सॉरी एसेट्स कैपिटल 5 लाख सॉरी एंड लाइबिलिटीज 5 लाख। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब यहां पर क्या होगा? एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस हमने पे नहीं किया बट वी हैव टू पे इन द फ्यूचर। आज नहीं पे किए लेकिन फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज कितना बढ़ेगा? 10,000 से। एंड ये एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? जल्दी से बताइए। एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? प्रॉफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज? माइनस होगा, यस। तो जब प्रॉफिट माइनस होगा तो प्रॉफिट कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे। प्रॉफिट कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है? यस, माइनस फ्रॉम कैपिटल। तो ये कितना होगा? 4,90,000 एंड लाइबिलिटीज विल बी 5,10,000 और एसेट्स आपके कितने रहेंगे? 10 लाख के ही रहेंगे, ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ? कैपिटल इज रिड्यूस्ड एंड लाइबिलिटीज आर इंक्रीज्ड। So the right answer is increase liabilities and reduce the capital. Is it clear to everyone now? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज आस्क इफ यू हैव। नाहिदा कोई प्रॉब्लम है? नो, ओके। रईस अहमद आपको ठीक है, समझ में आ गया। जेके पनोत्रा ने तो सही जवाब दिया था। बाकी लोग? बट डी ऑल्सो, ओहो, लिसन 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 लिसन। मोहम्मद सलीम, इंक्रीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी, देखो 5,10,000 हो गई। एंड एसेट्स, क्या एसेट भी बढ़े हैं? एसेट तो पहले भी 10 लाख के थे और अभी भी 10 लाख के हैं। तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है। लाइबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन एसेट नहीं बढ़ रही है। इज इट क्लियर नाउ मोहम्मद सलीम? प्लीज बताइए मुझे। डी क्यों गलत है? क्योंकि इससे एसेट नहीं बढ़ रहा है। लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एसेट इज नॉट इंक्रीजिंग। इट वॉज 10 अर्लियर एंड स्टिल इट इज 10। ठीक है, ग्रेट। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ ए डबल एंट्री सिस्टम, बी सिंगल एंट्री सिस्टम, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। बताएं जी, अकाउंटिंग इक्वेशन किसका बेस है? रईस अहमद कह रहे हैं मोहम्मद नईम ए, और बाकी जल्दी रिप्लाई करें। मोहम्मद सलीम ए, जेके पनोत्रा ए, ओके, एवरीवन इज राइट एंड ए इज द राइट आंसर, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी वुड,
अब आप डेप्रिसिएशन का मतलब जान लें। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम मशीन या एसेट्स को यूज करते हैं, फिक्स एसेट्स, ठीक है, तो उसके यूज से, वियर एंड टीयर से क्या होता है, जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो जब इसको यूज करूंगा तो इसकी यूज से जैसे जितना ज्यादा यूज होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। तो अब फिर से हम देखें, आप कभी भी प्रोसेस को बाईपास मत करिएगा एग्जाम में। हम एक जो अजम्पशन लेते हैं वो हमेशा लेंगे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स हम मान लेते हैं 10 लाख का, कैपिटल कितना है? कैपिटल अज्यूम कर लेते हैं हम 5 लाख, एंड लाइबिलिटीज भी अज्यूम कर लेते हैं कितना? 5 लाख। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि दिस इज एसेट, द एसेट इज मशीनरी। अब ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हम मान लो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 10% यानी 10 लाख का 10% यानी 1 लाख विल बी डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हुआ? एसेट कितने का बचेगा आपका? 9 लाख का। ग्रेट। अब ये डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को क्या माना जाता है? डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस होता है तो उसको कहां से रिड्यूस करेंगे? कहां से बताइए जल्दी से? जब एक्सपेंस होता है तो उसको कहां से रिड्यूस करेंगे? कैपिटल से। ग्रेट। तो कैपिटल से भी 1 लाख माइनस होगा, तो कैपिटल 5 से माइनस होके 1 लाख कितना हो जाएगा? 4 लाख। एंड योर लाइबिलिटीज आर 5 लाख। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टिल मैच्ड। तो पहला देखेंगे इंक्रीज लाइबिलिटीज, ये गलत है। डिक्रीज एसेट्स, ये सही है। लेकिन तीसरा डिक्रीज कैपिटल, ये भी सही है। डी डिक्रीज कैपिटल एंड एसेट्स बोथ। कैपिटल 5 से घट के 4 हो गया और एसेट्स भी 10 से घट के 9 लाख हो गया। सो डी विल बी द राइट आंसर। ग्रेट। बाकी सही लोगों ने जवाब दिया था सबने। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस विल। एडवांस में रेंट जो मिल रहा है उससे क्या होगा? हमें एडवांस में रेंट मिल गया, ठीक है। अब देखना, एडवांस में रेंट मिला तो मान लो यहां पर एसेट्स इक्वल टू सी प्लस एल। तो हमारे पास 10 लाख का एसेट है, कैपिटल कितनी है? 5 लाख की अज्यूम कर लेते हैं, एंड लाइबिलिटीज भी कितनी है? 5 लाख की, ठीक है। अब कैश मिला तो एसेट्स कितने से बढ़ जाएगा? रेंट मिला ना, मिला रेंट, रेंट रिसीव हुआ। तो मान लो रेंट रिसीव हुआ हमें 10,000। कितना हुआ? 10,000। तो कैश कितने से बढ़ेगा? 10,000। लेकिन एडवांस में मिला, सो इट इज ऑब्लिगेशन। अभी हमने उसको कमाया नहीं है, वी हैव टू अर्न इट। तो एडवांस में कोई चीज मिल जाए तो वो क्या है? ऑब्लिगेशन फॉर यू, आपको मिला है। तो कैपिटल पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट योर लाइबिलिटीज विल इंक्रीज बाई 10,000। तो एसेट्स बढ़ जाएगा और लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला इंक्रीज कैश, ऑफ कोर्स कैश इंक्रीज होगा, इंक्रीज लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगा। सी इंक्रीज कैश एंड लाइबिलिटीज। सो सी इज द राइट आंसर। इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल पे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देखें, एक चीज समझिएगा एग्जाम के लिए, कि आप कभी भी बिना सारे ऑप्शंस पढ़े टिक मत करिएगा। जैसे ए देखें तो ए सही लगेगा, इंक्रीज कैश, कैश बढ़ा, बट बी इज ऑल्सो लुकिंग राइट, इंक्रीज लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो विदाउट रीडिंग ऑल द ऑप्शंस यू विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखें। कई बार क्या होता है, हम बहुत जोश जोश में रहते हैं और वी आर इन अ हरी, तो हम क्या करते हैं? जल्दी से गलत कर देते हैं। तो हमें इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके। Which of the following transaction will affect only asset side of equation? ठीक है, कौन सा ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगा ओनली एसेट साइड ऑफ द इक्वेशन? देखो, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स 10 लाख मान लेते हैं और ये कैपिटल 5 लाख एंड लाइबिलिटीज 5 लाख। समझना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स आर एसेट्स एंड कैश इज ऑल्सो एसेट। तो कैश मिला मान लो डेटर से 1 लाख रुपए। कैश कितना मिला? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो कैश अगर डेटर से मिला 1 लाख रुपए का, तो क्या होगा?
कैश 1 लाख आएगा और डेटर 1 लाख से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, रेंट पेड टू लैंड, इससे क्या होगा, एक एसेट बढ़ेगी और दूसरा एसेट कम हो जाएगा, कैश विल इंक्रीज एंड डेटर विल डिक्रीज, यही होगा। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, इसमें क्या हुआ, पहले ट्रांजैक्शन में सिर्फ एसेट साइड पे फर्क पड़ा। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पे करेंगे तो एसेट कितने से कम होगा, मान लो 20,000 रेंट पे किया तो एसेट कितने से कम होगा, 20,000 से। और रेंट इज एक्सपेंस तो कैपिटल भी 20,000 से कम होगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश बढ़ेगा एंड कैपिटल भी बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ। डी नन ऑफ दीज, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। मोहम्मद नईम डी कह रहे हैं आप, बाकी लोग भी रिप्लाई करें। सी, इंटरेस्ट रिसीव होगा, इधर देखिए, ये समझो 10 लाख रुपए था, कैपिटल 5 लाख और लाइबिलिटीज 5 लाख, तो इंटरेस्ट मान लो मिला 20 था, 50,000, तो एसेट्स कितना हो जाएगा, 10,50,000। और जो ये इनकम है, जब इनकम होता है तो क्या करते हैं, उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5,50,000 प्लस 5 लाख। अब आप देखें इस ट्रांजैक्शन में तो एसेट साइड भी फर्क पड़ा और लाइबिलिटी साइड भी फर्क पड़ा। इम्तिसल सोफी इज राइट, द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो इसमें कैश मिल रहा है तो कैश इज इंक्रीजिंग एंड डेटर इज डिक्रीजिंग, लाइबिलिटी साइड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ओनली एसेट साइड इज गेटिंग अफेक्टेड, ओनली एसेट साइड इज गेटिंग अफेक्टेड, लाइबिलिटी साइड में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इज इट क्लियर? ओके, CRR assets मतलब, no, debtors are assets, creditors are not assets, debtors are assets, debtors are assets, मोहम्मद सलीम, debtors are assets। अरे भैया मेरी बात समझो, ठीक है ना, देखो ओके, ये क्वेश्चन समझ लो, which of the following transaction will affect only asset side of, क्या बोल रहे हैं सर, कैपिटल नॉट इंक्रीजिंग विद डेटर्स, यस कैपिटल, डेटर से कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, डेटर जिनको हमने उधार गुड्स बेचा है, ठीक है, वो हमें पैसा देंगे तो कैश मिलेगा और डेटर खत्म हो जाएंगे, डेटर्स आर एसेट्स, यस। चलो, गुड्स ऑफ ₹25,000 इज विड्रॉन बाई ऑनर, 25,000 का गुड्स क्या हुआ, विड्रॉ किया ऑनर ने, तो इससे क्या होगा, दिस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट ओनली एसेट साइड ऑफ इक्वेशन, ओनली लाइबिलिटीज साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज साइड, डी नन ऑफ दीज। बताओ, समझना, यहां पर मान लेते हैं यहां पर एसेट था, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट्स आर ऑफ 10 लाख, कैपिटल 5 लाख और लाइबिलिटी भी 5 लाख, तो 25,000 का गुड्स विड्रॉ किया ओनर ने, तो एसेट यानी गुड्स 25,000 के कम हो जाएंगे एसेट से, एंड जब कोई भी ड्राइंग होती है तो कैपिटल भी 25,000 से कम हो जाएगी, सो क्या होगा, एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों पे अफेक्ट आएगा। ओहो, सी इज द राइट आंसर, यस। एसेट साइड कितना हो गया, 9,75,000 and capital is 4,75,000 and capital liabilities are unchanged, so asset side is also affected and liabilities side are also affected, दोनों साइड पे फर्क पड़ा। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये दोनों को लाइबिलिटी साइड बोला जाता है, ठीक है, तो एसेट साइड भी कम हुआ और लाइबिलिटी साइड भी कम हुआ, ठीक है, तो दिस ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट लाइबिलिटी, कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी ना माय डियर फ्रेंड, कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी,
लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यस, लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। 25,000 वो विड्रॉ कर लिया, तो इससे क्या होगा, बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज साइड को फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, समझना क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे यहां पर मान लेते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जल्दी से मैं बताता हूं, एसेट्स आर ऑफ 10 lakhs, कैपिटल है मान लो 5 लाख, एंड लाइबिलिटीज आर ऑफ 5 lakhs। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेसमैन को दिया जाता है। तो जब एक्सपेंस है तो क्या होगा, कहां से माइनस करेंगे, इफ इट इज एन एक्सपेंस तो कहां से माइनस होगा, कहां से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। मान लो 10,000 था तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। लेकिन ये माना जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये बिजनेस ने में फिर से इन्वेस्ट कर दिया गया, बिजनेस में क्या कर दिया गया, फिर से इन्वेस्ट कर दिया गया। तो 10,000 माइनस करके क्या कर देंगे, 10,000 ऐड कर देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, आपका एसेट अभी भी कितना रहेगा, 10 लाख का रहेगा, कैपिटल कितना रहेगा, 10,000 प्लस 10,000 माइनस, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, एंड 5 लाख विल बी द लाइबिलिटीज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको अफेक्ट करेगा, बताइए। नो, बोथ लाइबिलिटीज साइड ओनली, यस। ठीक है, उसके बाद कैपिटल इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, नॉट ए लाइबिलिटी, नन ऑफ अबव। बताएं, कैपिटल क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद नईम कह रहे हैं बी, सलीम कह रहे हैं बी, इम्तिसल सोफी, नाहिदा बी, वेरी गुड। सो बी इज द राइट आंसर, कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। बैड डेट्स ऑफ ₹10,000 विल रिड्यूस। बैड डेट 10, अच्छा बैड डेट क्या होता है, हमने उधार गुड्स बेचा, जब हम गुड्स उधार बेचते हैं, क्रेडिट पर बेचते हैं तो डेटर्स बनते हैं, और जब डेटर से पैसा ना मिले, इररिकवरेबल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो बैड डेट क्या हुआ, जैसे समझो अब एसेट थे मान लो 10 लाख, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज 5 लाख और 5 लाख। कभी भी हम प्रोसेस से चलेंगे ना, हम कभी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करेंगे। तो डेटर कितने से कम हो जाएंगे, 10 से, वेरी गुड। और ये पैसा नहीं मिलेगा अब हमें, तो ये हमारे लिए इट इज अ लॉस, इट इज अ लॉस। सो कैपिटल से माइनस कर देंगे कितना, 10,000, बिजनेसमैन का लॉस है, तो ये हो जाएगा 990, एंड दिस विल बी 490 प्लस 5 लाख। सो इससे क्या हुआ, डेटर्स भी कम हुए और कैपिटल भी कम हो गई। सो बोथ डेटर्स एंड कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड। सो 15 का क्या आंसर होगा, आंसर नंबर डी। आई होप आपने सही किए होंगे। ठीक है, आप शहजाद आप फिर से एंटर करें, शायद साउंड प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक है, ओके, ग्रेट। ठीक है, आप मुझे अगर जो YouTube पे देख रहे हैं तो बताइएगा मुझे कि कितने आपके आंसर सही हुए। ठीक है,